हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट नंबर हम लोगों ने पैरामेट्रिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, उसमें हम लोगों ने सफिशिएंट क्वेश्चन अब कर लिए हैं। तो अब आज हम लोग स्ट्रेट लाइंस में अगला टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर foot of perpendicular and image of a point. Foot of perpendicular and image of a point. देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हमको कोई लाइन गिवन है एंड कहीं पर एक पॉइंट दिया है, तो अगर हम इस पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये जो पॉइंट होगा इसको बोला गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये पॉइंट इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ऑन दिस लाइन, है ना। हमने जब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये जिस पॉइंट पर आकर के लाइन को मीट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, या इसी के लिए एक और टर्म यूज करते हैं, इसी को पेडल पॉइंट। तो नाम याद रखेंगे कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर या पेडल पॉइंट, है ना। तो अगर हमको पेडल पॉइंट फाइंड करना है तो जो बेसिक एक प्रोसीजर हो सकता है इसको फाइंड करने के लिए कि भाई हमको ये लाइन पता है, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मिल जाएगा। भाई इसका स्लोप हमको दिख रहा है -a/b, तो परपेंडिकुलर का स्लोप हो जाएगा b/a। ये पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इस लाइन की इक्वेशन लिख करके इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व कर देंगे तो हमको ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका एक और हो सकता है पैरामेट्रिक को यूज करके। अब क्योंकि हम लोगों ने पैरामेट्रिक पढ़ा है, हमको इस लाइन का स्लोप पता है, ठीक, इसका स्लोप -a/b, तो परपेंडिकुलर का b/a हो गया। ये पॉइंट पता है और हम लोग पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस लिखना जानते हैं, है ना, हमको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है। तो इस लाइन के अलोंग इस पॉइंट से उतनी डिस्टेंस पर पॉइंट फाइंड कर लिया जाए। तो जब हम पैरामेट्रिक लगाएंगे तो सेम डिस्टेंस पे हमको दो पॉइंट्स मिलेंगे, एक बार जब डिस्टेंस को या r को प्लस पुट करेंगे और एक बार माइनस पुट करेंगे। तो बेसिकली जब हम पैरामेट्रिक लगाएंगे तो इतनी डिस्टेंस पे, डिस्टेंस हम लोग लिखना जानते हैं ना, फॉर्मूला उन्होंने पढ़ा है ax1 + by1 + c/√a² + b²। तो इतनी डिस्टेंस पे जब आप डिस्टेंस को एक बार प्लस पुट करेंगे एक बार माइनस पुट करेंगे तो आपको दो पॉइंट्स मिलेंगे ना, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए। फिर दोनों में से ये देख लेंगे कौन सा पॉइंट है जो कि लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जो सेटिस्फाई करेगा उस वाले पॉइंट को कंसिडर कर लेंगे। तो दूसरा तरीका, अब हम लोग क्योंकि पैरामेट्रिक समझते हैं तो पैरामेट्रिक से भी हो सकता है ये वाला पॉइंट फाइंड करने का एक तरीका। ठीक, तो फाइनली हम उसका एक्सप्रेशन लिख दे रहे हैं। इस पॉइंट के लिए जो हमको एक्सप्रेशन मिलता है दैट इज x - x1/a इक्वल्स टू y - y1/b इक्वल्स टू माइनस ऑफ ax1 + by1 + c/a² + b²। ये पूरा एक्सप्रेशन है। x - x1/a इक्वल्स टू y - y1/b इक्वल्स टू माइनस ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइड इन द लाइन ax1 + by1 + c/a² + b², है ना। अब इसको पहले एक बार हम लोग अप्लाई करते हैं कि इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपसे बोलें कि आप 1,2 का फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिखिए इन द लाइन (1,2) का फुट ऑफ परपेंडिकुलर इन दिस लाइन। ठीक, तो अब देखिए x और y वो पॉइंट है जो हमको फाइंड करना है, मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट x y है। x1 y1 नोन पॉइंट है, a b क्या था, लाइन में x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट। ठीक, जैसे एक बार इसको अप्लाई करते हैं तो x - x1
पॉइंट क्या है 1,2 x माइनस x1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक, इक्वल्स टू y माइनस y1 कितना है 2 अपॉन b क्या है लाइन में y का कोफिशिएंट विच इज अगेन 2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइड इन द लाइन 1,2 उसमें पुट कर लीजिए तो 1 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, जैसे हमको जो डिस्टेंस बिटवीन है ना पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस उसके फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे है ना इसको अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे स्पेसिफिकली कि इस फॉर्मूले में यहाँ पर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं, दिस इज सिंपली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a क्या है लाइन में x का कोफिशिएंट प्लस b लाइन में y कोफिशिएंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे। तो ये फॉर्मूला हम ऐसे यूज करेंगे x माइनस x1 बाई a y माइनस y1 बाई b इक्वल्स टू माइनस ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइड इन द लाइन अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, ये ऐसा हो गया x माइनस 1 बाई 1 इक्वल्स टू y माइनस 2 बाई 2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ, इसकी कुछ एक वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन 5, ये आपका 2 हो गया, मतलब माइनस ऑफ 2 हो गया, ठीक। अब इस फॉर्मूले में ये वाला पार्ट है ना, ये एक नोन वैल्यू हो गया। तो जब आप अब इसको इससे इक्वेट करेंगे तो आपको x मिल जाएगा और इसको इससे इक्वेट करेंगे तो y मिल जाएगा ना। ये एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा गया है, जैसे यहाँ पर ये -2 आ गया। अब x माइनस 1 को -2 से इक्वेट कर लीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। एंड इसको इससे इस वाले टर्म को इससे इक्वेट करेंगे तो हमको y मिल जाएगा। तो कितना हो गया -4 प्लस 2। तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया वो आया -1, -2। ये पॉइंट हमको मिला यहाँ पे -1, -2। समझ में आया कैसे यूज करना है, x माइनस x1 बाई a y माइनस y1 बाई b इक्वल्स टू माइनस ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइड इन द लाइन अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जब आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे इसमें क्या a है क्या b है क्या x1 y1 वो सारी चीज़ क्लियर होना चाहिए। x1 y1 गिवन पॉइंट है, a b लाइन में x और y का कोफिशिएंट है, c लाइन में आपका कांस्टेंट टर्म है ना। तो जब आप सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो लास्ट वाला टर्म ये एक नोन वैल्यू आएगा। अब उसके बाद इसको इससे इक्वेट करेंगे तो वहाँ से x मिल जाएगा और इसको इससे इक्वेट करेंगे तो y मिल जाएगा। एक ढंग से क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो इसमें बोला क्या, पहले एक बार इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो ये पहला तो था फुट ऑफ परपेंडिकुलर की लाइन दिया है, पॉइंट दिया है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे। इसके बाद सेकंड बोला गया है इमेज ऑफ अ पॉइंट, है ना। तो इमेज का मतलब क्या हुआ कि अगर हमको कोई लाइन गिवन है, ठीक, तो और कोई पॉइंट दिया है तो आपसे बोले इस पॉइंट का हमको इस लाइन में इमेज बताइए। तो इमेज के लिए अगर हमसे ज्योमेट्रिकली पूछें कि ज्योमेट्रिकली कैसा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए इमेज के लिए, तो ऐसा होना चाहिए कि यहाँ से हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और जितनी लेंथ ये है इतनी लेंथ और इसको एक्सटेंड कर दें। इतना ही लेंथ इसको और एक्सटेंड कर दें और अब जो हमको पॉइंट मिलेगा वो इस पॉइंट का इमेज होगा, लेट्स से P'। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हो गया कि अगर हमको किसी पॉइंट का इमेज फाइंड करना है तो ज्योमेट्रिकली क्या तरीका हुआ कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और जितना लेंथ ये है उतना ही और इस परपेंडिकुलर को एक्सटेंड कर दें, तो अब जो हमको पॉइंट मिलेगा वो इस गिवन पॉइंट का इमेज होगा। तो अब अगर हमको इमेज फाइंड करना है तो क्या तरीका हो गया, एक तो ये हो सकता है कि अब हम क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना जानते हैं तो पहले ये फाइंड कर लें और P और P' का मिड पॉइंट ये होना चाहिए, भाई ये और ये इक्वल है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसका और इसका जो मिड पॉइंट होगा वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये हमको पता है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम फाइंड करना अब जानते हैं, तो ये फाइंड कर लें और ये और फिर इसका मिड पॉइंट इससे इक्वेट करेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक। दूसरा तरीका जैसे हमने डिस्कस किया कि पैरामेट्रिक से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं ना। ये डिस्टेंस हमको पता है, इसका हम स्लोप लिख सकते हैं, तो इस लाइन के लॉन्ग इस पॉइंट से इतने डिस्टेंस पर एक पॉइंट फाइंड कर लें,
ठीक। अब सेम उसी तरह से इसी लाइन के लॉन्ग इस पॉइंट से जैसे d डिस्टेंस पर ये है तो ये वाला पॉइंट 2d डिस्टेंस पे हो गया। भाई ये डिस्टेंस हमको पता है पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, तो जैसे हमको d डिस्टेंस पे ये पॉइंट मिल रहा था तो अब 2d डिस्टेंस पे ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक, तो हम पैरामीट्रिक लगा करके भी ये पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो अब अगर जो इमेज हमको फाइंड करना है वो अगर x, y है तो इमेज के लिए भी जो एक्सप्रेशन है वो एकदम एग्जैक्टली फुट ऑफ परपेंडिकुलर जैसा बिल्कुल सेम है ना। x माइनस x1 बाई ए ये आपका x1 y1 है, y माइनस y1 बाई बी इक्वल्स टू माइनस, केवल बस एक चेंज है कि यहाँ पर माइनस के साथ एक 2 का भी फैक्टर मल्टीप्लाइड है। माइनस तो उसमें भी था, माइनस ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। यहाँ पर साथ ही साथ एक 2 का भी फैक्टर है, मतलब जो लास्ट वाला टर्म है इसमें केवल एक 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, बाकी सारा एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है। जैसे इसको एक बार अगेन अप्लाई करते हैं, जैसे हम आपसे बोले कि फाइंड इमेज ऑफ द पॉइंट -2, 1 एंड से लाइन ले लेते हैं। Find image of the point -2, 1 in this line। ठीक, अब इस फॉर्मूले को यूज किया जाए। कैसे लिखेंगे? x माइनस x1, x1 कितना है? -2 अपॉन a कितना है? 3 इक्वल्स टू y माइनस y1, y1 कितना है? 1 अपॉन b कितना है? -1, y का कोएफिशिएंट इक्वल्स टू -2 टाइम्स पॉइंट सेटिस्फाइड इन द लाइन। तो -2, 1 को पुट कर लीजिए, तो -2, 1 अगर पुट करेंगे डिवाइडेड बाय x कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस y कोएफिशिएंट स्क्वायर, ऐसा। तो ये हो गया x प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन -1 इक्वल्स टू, ये कितना हो गया? माइनस ऑफ 10, ये हो गया 10 है ना, या -1 आ गया, -1 इंटू -2 प्लस 2 हो गया। अब यहाँ अगेन इसको इससे इक्वेट करेंगे तो x आ जाएगा, इसको इससे इक्वेट करेंगे तो y आ जाएगा। तो 6 माइनस 2, x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 है ना, 6 माइनस 2, y देखें कितना आएगा? तो -2 एंड +1, -1। क्लियर? ये हो गया 6 माइनस 2, x की वैल्यू हो गई 4, y आपका आ जाएगा, इसको इससे इक्वेट करेंगे तो -2 एंड देन +1, तो हो जाएगा -1। तो 4, -1, तो इसका जो इमेज होगा इस लाइन में दैट विल बी 4, -1। ठीक है, अब पहले एक बार यहाँ तक का डिस्कशन पूरा एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला याद रखेंगे, फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम नहीं है फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज का, केवल इमेज में यहाँ पर साथ ही माइनस है दोनों में ही, भूलेंगे नहीं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पर अंडर रूट नहीं है ना, एंड बस इमेज वाले में यहाँ पर एक 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाइड है, बाकी सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम है। तो दोनों को अप्लाई करने का भी तरीका एकदम एक ही जैसा है, फॉर्मूला बिल्कुल एक जैसा है। तो पहले एक बार फॉर्मूला देख लीजिए एंड यहाँ तक का डिस्कशन देख लीजिए, फिर इसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। फाइंड foot of perpendicular and image, find foot of perpendicular and image of origin, foot of perpendicular and image of origin in the line, foot of perpendicular and image of origin in the line x plus y minus 6 equals to 0। ठीक, 0,0 ओरिजिन का फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज हमको फाइंड करना है इस लाइन में। तो फटाफट फॉर्मूले बेस्ड है, सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई करिए, आंसर लिखिए चलिए खुद से, है ना, सिंपल है एकदम। वीडियो पॉज कर दीजिए, खुद से आंसर लिख लीजिए। पहले देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए कैसे, x
माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b equals to minus of point satisfied in the line upon a square plus b square. ठीक, तो ये हो गया x माइनस 0 अपॉन x हो गया, y ये कितना हो गया 6/2 3, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 3 आ गया. ठीक, जब इमेज लिखना होगा तो बाकी सारा पार्ट तो ऐसे ही रहेगा बिल्कुल, है ना. x माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल्स टू वाई माइनस 0 अपॉन 1 के लिए यहाँ पे 2 का फैक्टर आ जाएगा. तो ये कितना आ रहा था 3 आ रहा था, इस बार आ जाएगा 2 × 3, है ना. बाकी सारी चीज़ तो वैसी है ना, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऐसे आएगा, तो ये 12 अपॉन 2 ऐसे हो जाएगा, 6 आ जाएगा फाइनली. तो यहाँ से x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 6 आ जाएगा फाइनली. क्लियर हो गया. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. find foot of perpendicular and image of 2, -3. Find foot of perpendicular and image of 2, -3 in the line 3x minus 2y plus 1 equals to 0. Find foot of perpendicular and image of 2, -3 in the line 3x minus 2y plus 1 equals to 0. Again सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपको आंसर लिखना है. चलिए खुद से करिए, वीडियो पॉज करिए, खुद से करिए. कैसे लिखेंगे एक्सप्रेशन? x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए माइनस, इमेज के लिए होता है तो एक 2 का फैक्टर और आ जाएगा, माइनस ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइड इन द लाइन 6 प्लस 6 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर. तो हो गया x माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू y प्लस 3 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू, ये हो गया 13 9 4 13 1 हो गया माइनस 1 ओवर. ठीक, अब इसको इससे इक्वेट कर लेते हैं. x कितना हो जाएगा -3 प्लस 2, है ना, -3 एंड देन प्लस 2, ये हो जाएगा 2 - 3. इमेज अगर फाइंड करना होगा तो इमेज के लिए एग्जैक्टली सेम रहेगा, x माइनस 2/3 y प्लस 3 अपॉन -2 इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 का फैक्टर और आ जाएगा तो -2 हो जाएगा, है ना. यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो ये जो -1 है -2 हो गया होगा. अब इसको इससे इक्वेट कर लें तो -6 एंड प्लस 2, 4 - 3, sorry 4 - 3 that will be +1, है ना. -6 + 2 -4, 4 - 3 1. तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया वो आया -1, -1, एंड जो इमेज मिला वो मिला -4, 1. तो मेरे ख्याल से अभी ये तो क्लियर हो गया कि ये कैसे एक्सप्रेशन हम लोग यूज कर रहे हैं. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. In a triangle ABC, if A is, A का कोऑर्डिनेट हमको दिया है. इन अ ट्राइंगल ABC, if A is 1, 1
ए हमको दिया है 1,1 एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ the sides AB and AC and the perpendicular bisectors of the sides AB and AC are x plus y plus 4 equals to 0, 2x plus 3y ये ऐसे कर लीजिए x minus 2y x minus 2y minus 4 equals to 0 respectively in a triangle ABC. A हमको गिवन है and the perpendicular bisectors of the sides AB and AC are this and this respectively, है ना, respectively समझ गए, मतलब AB का perpendicular bisector ये है और AC का perpendicular bisector ये है. then find the remaining two vertices. द रिमेनिंग टू वर्टिसेस, मतलब हमको ट्रायंगल में एक कोऑर्डिनेट दिया है ए और ए बी और ए सी साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया है. हमको बाकी दोनों कोऑर्डिनेट्स या बाकी दोनों वर्टिसेस फाइंड द रिमेनिंग टू कोऑर्डिनेट्स या रिमेनिंग टू वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल. हमको ट्रायंगल के बाकी दोनों वर्टिसेस को फाइंड करना है. तो अगेन सबसे पहला काम, क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, डायग्राम ड्रॉ करिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखिए, जो भी गिवन है उसको ड्रॉ करिए एंड उसको ऑब्जर्व करिए. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. अगर आप एंड अगेन जब आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ही आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है. उसको खुद से एक बार ट्राई करिए. क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन है ना लिखवा दिए, इसको पढ़िए, डायग्राम ड्रॉ करिए, खुद से ट्राई करिए. चलिए वीडियो पॉज कर दीजिए, खुद से करिए. देखिए अब इस क्वेश्चन में ये गिवन ए, तीन वर्टिसेस में से एक हमको दिया है 1,1 एंड साइड ए बी एंड ए सी का हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन है ना. अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझते हैं, है ना, जो इसके परपेंडिकुलर होगा एंड इस सेगमेंट को बाइसेक्ट करेगा. बाइसेक्ट करेगा मतलब इसके मिड पॉइंट से पास करेगा, ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक, तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड ए सी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन है दैट इज x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. इस तरह से. ठीक, अब हम क्या चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, जैसे अभी हम लोग जब हम इमेज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और हम आपसे बोल रहे थे कि अगर हमको कोई पॉइंट दिया है और इसका अगर हमको इमेज फाइंड करना है तो इसका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्या होगा, है ना, ज्योमेट्रिकली हमको इमेज कैसे मिलेगा. तो हमने बोला कि आप यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और जितनी लेंथ ये है इतनी ही लेंथ और इसको एक्सटेंड कर देंगे, तो अब जो पॉइंट आपको मिलेगा वो इसका इमेज हो जाएगा इन दिस लाइन. ठीक, अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करिए इस डायग्राम को यहाँ पे, तो अगर हम आपसे बोलते हैं कि आप हमको ए का इमेज बताइए इस लाइन में, तो आप कैसे करते? आप ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते और जितनी लेंथ ये है उतना ही और एक्सटेंड कर देते, तो आपको जो पॉइंट मिलता वो आपको ए का इमेज मिलता इन दिस लाइन. तो अगर हमको ए बी और ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया है तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर हम इस वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ए का इमेज लिखें तो हमको बी मिल जाएगा और इस वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में अगर हम ए का इमेज लिखें तो हमको सी मिल जाएगा, है ना, इमेज ए का इस वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में.
बेसिकली हमको सिंपली इस क्वेश्चन में इमेज ही लेना है, बट ये चीज़ हमको क्लियर होना चाहिए था। हमको साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया था, बट जब आप डायग्राम बनाएंगे तो हमको यहाँ से समझ में आ रहा है कि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो फिर ए का इमेज इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हमको बी दे देगा, एंड इस वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में सेम वही कंसेप्ट कि अब अगर हम इसमें ए का इमेज लेंगे तो हमको सी मिल जाएगा, क्योंकि इमेज भी हमको ऐसे मिलता था, है ना। हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे लाइन पर और फिर जितनी ये लेंथ है उतना ही एक्सटेंड करेंगे, तो जो पॉइंट हमको मिल रहा होगा वो ए का इमेज हो जाना चाहिए था इन दिस लाइन। तो अगर हमको B एंड C फाइंड करना है तो सिंपली हमको A का इमेज लिख देना है इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स में। चलिए लिखा जाए। B को फाइंड करने के लिए x माइनस x1 अपॉन A इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन B इक्वल्स टू माइनस 2। इमेज फाइंड कर रहे हैं ना, 2 का फैक्टर रहेगा। पॉइंट सेटिस्फाइड इन द लाइन 1 प्लस 1 प्लस 4 6 आ जाएगा, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा। हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू वाई माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6। यहाँ से x आ जाएगा माइनस 5 एंड y भी आ जाएगा माइनस 5 कॉमा माइनस 5। ठीक, C अगर हमको फाइंड करना है, इसमें इमेज लिख देते हैं x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स पॉइंट सेटिस्फाइड इन द लाइन, तो 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये बेसिकली हो गया x माइनस 1 इक्वल्स टू वाई माइनस 1 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू 5 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 3, y कितना आ जाएगा माइनस 4 एंड प्लस 1। तो b का कोऑर्डिनेट आ गया माइनस 5 कॉमा माइनस 5, ये आ गया आपका माइनस 5 कॉमा माइनस 5, एंड c का कोऑर्डिनेट आ गया 3 कॉमा माइनस 3, ऐसा। अब इसके बाद अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि नहीं बी सी साइड की इक्वेशन बताइए तो भी बता सकते थे। तो पहले बी और सी ये फाइंड कर लिया, अब 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन लिख देते, तो हमको साइड बी सी की इक्वेशन मिल जाती। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट था, ये ऑब्जर्व कर पाना कि अगर हमको किसी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया है तो अब इसके बाद अगर हम इसमें किसी भी एक वर्टेक्स का इमेज लेंगे तो जो इमेज होगा वो हमको दूसरा वाला वर्टेक्स देगा, है ना, इस तरह से। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ द पॉइंट्स आपको दिए हैं 1, -2 एंड -3, 4. If the points this and this are symmetrical about a line if the points A 1, -2 and -3, 4, if the points this and this are symmetrical about a line, find equation of that line. ठीक, ये दोनों पॉइंट्स किसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है ना। तो क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि कोई एक लाइन है इस तरह से सच दैट इनमें से किसी भी एक पॉइंट का जब हम इमेज देखें तो वो हमको दूसरा पॉइंट मिल जाए। तो हम कहेंगे ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है
है ना। सिमेट्रिकल मतलब एक जैसे प्लेस्ड है, जैसा एक पॉइंट लाइन के एक तरफ है वैसे ही दूसरा पॉइंट लाइन के दूसरी तरफ है, एकदम सिमेट्रिकली प्लेस्ड। तो ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक ऐसी लाइन है जिसमें ये दोनों एक दूसरे के इमेज आप कह सकते हैं ना, जैसे इसका इमेज हम इसको कह सकते हैं या इसका इमेज हम इसको कह सकते हैं, है ना। भाई इसका इमेज ये आ रहा होगा और अगर हम इस पॉइंट के इमेज की बात करें तो ये आ जाएगा। तो एक ऐसी लाइन है जिसमें ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के इमेज हैं, कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा दिख रहा होगा डायग्राम। तो जो लाइन की इक्वेशन है वो हमको बतानी है कि वो कौन सी लाइन होगी जिसमें इसका इमेज लें तो ये आ जाए, या यूं कहिए कि इसका इमेज लें तो ये आ जाए। चलिए ट्राई करिए खुद से। देखिए ये हो गया 1, -2, ये हो गया -3, 4। अब अगर हमको इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो हम इस लाइन पर लाई करने वाला, जैसे मैंने ये चीज़ हमेशा बोला है कि अगर आपको कोई भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है किसी भी क्वेश्चन में तो उसके लिए दो ही तरीके होते हैं, या तो उस पर लाई करने वाला एक पॉइंट मिल जाए और हमको उसका स्लोप मिल जाए, या हम उस लाइन पर लाई करने वाले दो पॉइंट्स फाइंड कर पाएँ, मतलब एक पॉइंट और उसके बाद स्लोप या एक और पॉइंट। इसके अलावा और कोई तीसरा तरीका नहीं होता किसी भी क्वेश्चन में। कहीं पर भी अगर हमको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो क्वेश्चन में हमको ऐसे ही ऑब्जर्व करना होता है कि हमको उस पर एक पॉइंट मिल जाए, स्लोप मिल जाए, या उस पर लाई करने वाले हमको दो पॉइंट्स मिल जाए। तो हम इसमें क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम जो लाइन हमको फाइंड करनी है इस पर हमें ये पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ये पॉइंट क्या हो गया, डायग्राम से समझ में आ रहा है, इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट हमको मिल गया, तो इस मिड पॉइंट लिख दीजिए -3 + 1 -2/2, 4 - 2 2/2। ठीक, अच्छा। और अब या तो इस लाइन पर एक और पॉइंट फाइंड कर लें या इसका स्लोप, तो हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। इसका स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मिल जाएगा। इसका स्लोप कितना हो गया, 4 - -2। इस लाइन का स्लोप लिखते हैं 4 - -2 अपॉन -3 - 1 -3/2, यानी कि इस लाइन का स्लोप हो जाएगा 2/3, जो लाइन हमको फाइंड करनी है 6 अपॉन -4 -3/2। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो गया 2/3, पॉइंट हो गया -1, लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए, y - y1 = m टाइम्स x - x1। सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो लाइन की इक्वेशन आ गई 2x - 3y + 5 = 0, है ना। तो सिमेट्रिकल का अगर हमको मतलब क्लियर था तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, है ना। दोनों पॉइंट्स किसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब किसी लाइन के अबाउट कोई एक पॉइंट दूसरे का इमेज है इस तरह से, तो हमको लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी थी। तो अगर हमको इमेज वाला ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन वाली बात क्लियर है कि हमको इमेज कैसे मिलता है, तो हम इस लाइन को बहुत सिंपली फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट, इस स्लोप से इसका स्लोप, पॉइंट स्लोप पता है, लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए। ठीक, एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। देखिए, फाइंड foot of perpendicular, find foot of perpendicular from origin, find foot of perpendicular from origin on the line segment, on the line segment joining the points A cos alpha, A sin alpha. Find foot of perpendicular from origin on the line segment, joining the points हमको दी। ठीक, तो मतलब हमको बेसिकली कोई दो पॉइंट्स दिए हैं,
एक का कोऑर्डिनेट है ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा, एक का कोऑर्डिनेट है ए कॉस बीटा ए साइन बीटा। ओरिजिन कहीं पर भी होगा, हमको ओरिजिन से यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये फाइंड करना है। ठीक, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला डिस्कस किया है। ठीक, लेकिन फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए लाइन की इक्वेशन हमको पता होनी चाहिए। तो अभी हमको दोनों पॉइंट्स दिए हैं, तो सोच सकते हैं सर दोनों पॉइंट से लाइन लिखी जाए, फिर 0,0 से उस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिखा जाए, है ना। चलिए जैसे भी समझ में आ रहा है, एक बार इसको अगेन, अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार इसको अगेन खुद से ट्राई करिए। चलिए वीडियो पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन क्लियर है। दो पॉइंट्स दिए हैं, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। ओरिजिन से उस लाइन सेगमेंट पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है, ये वाला पॉइंट आपको फाइंड करना है। चलिए करिए। देखिए अभी क्वेश्चन में जो इसका कन्वेंशनल तरीका हमको समझ आ रहा है कि हम दोनों पॉइंट से लाइन लिखें। दो पॉइंट से लाइन अगर आप लिखते हैं पहले, तो y माइनस, मान लीजिए कोई एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, मान लीजिए वाला इक्वल्स टू m टाइम्स m, कैसे मिलेगा, a साइन बीटा माइनस a साइन अल्फा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। m टाइम्स x माइनस x1। ए इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी लगा करके हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। आई माइनस ए साइन अल्फा, ठीक, ए कैंसिल आउट, साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ऐसा कुछ। ठीक, तो यहाँ से माइनस बाहर ले लेंगे तो ये भी अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट होगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे एक -1 आ जाएगा, कॉस अपॉन साइन, ये कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बचेगा, यहाँ पे x माइनस ए कॉस अल्फा, ऐसा कुछ बचेगा, है ना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होगा। अब इसके बाद इस पर हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाना है ना, तो x माइनस x1 अपॉन लाइन में x का क्वेश्चन, अब लाइन में x का क्वेश्चन ये पूरा आएगा आपका, माइनस कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू y माइनस y1, फिर माइनस ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइड 0,0 इसमें पुट कर ले, पॉइंट सेटिस्फाइड इन द लाइन डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये बहुत थोड़ा सा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारा प्रोसीजर गलत नहीं है तो हम आंसर तक तो पहुंचेंगे, बट ये थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, अब यहाँ से हमको ये भी समझ में आएगा कि हर क्वेश्चन हो सकता है बिल्कुल वैसा नहीं हो जैसा हमको दिखाई दे रहा हो। जैसे क्वेश्चन था कि सीधा सीधा फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो यही आती है कि अरे फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो हमारे पास तो सीधे सीधे फार्मूला है, फार्मूला लगाया जाए। तो फार्मूला लगाने के लिए 2 पॉइंट्स दिए, तो लाइन लिख दें और फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फार्मूला लगा दें। बट जब हम लगा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ठीक है, हम कर तो ले जाएंगे, पूरा सॉल्व तो कर ले जाएंगे, बट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है इसमें। क्या चीज़ इस क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है कि जैसे हमको जो 2 पॉइंट्स दिए हैं, मान लीजिए एक पॉइंट ये हो गया a cos अल्फा a sin अल्फा, दूसरा पॉइंट हो गया a cos बीटा a sin बीटा। हम आपसे बोलेंगे कि आप हमको इसका ओरिजिन से डिस्टेंस बताइए। ठीक, तो आप ओरिजिन से डिस्टेंस क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ दिस माइनस 0 का स्क्वायर, दिस माइनस 0 का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा कुछ, इसको आप कहेंगे मॉड a। अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर a नहीं होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर इज मॉड a, है ना, ये क्लियर हुआ।
अब सेम इसी तरह से अगर हम आपसे बोलते हैं कि आप हमको इस वाले पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस बताइए, तो अंडर रूट ए कॉस बीटा माइनस जीरो का स्क्वायर ए साइन बीटा माइनस जीरो है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो उसमें भी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, तो ए स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाता है, ये भी आ जाता है आपका मॉड ए। अब इस क्वेश्चन में ये वाला ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है कि हम देख रहे हैं कि दोनों पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल आ रहा है, ठीक। तो अब क्या हुआ कि अब अगर हम मान लीजिए कहीं पर ओरिजिन है, तो इसका दोनों पॉइंट्स से डिस्टेंस इक्वल है। अच्छा, अगर डिस्टेंस इक्वल है तो क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, कह सकते हैं, है ना, दो साइड से इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, हम लोग जानते हैं कि अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल में यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें ऑपोजिट साइड पर, तो फिर ये इसको बाइसेक्ट कर देगा। ये दोनों ट्रायंगल्स बेसिकली आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना। तो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते ऑपोजिट साइड पे ऐसे, तो फिर ये इसको बाइसेक्ट कर देगा। ठीक, तो अब अगर हम इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें, तो अगर हम आपसे कह रहे थे, पूछ रहे थे कि ओरिजिन से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पर आप ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताइए, तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है क्या वो इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा? ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में इस वाले वर्टेक्स से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये ऑपोजिट साइड को हमेशा बाइसेक्ट करेगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था ओरिजिन से इस वाली साइड पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अब यहाँ पर क्योंकि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, यहाँ से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा बेसिकली। तो अब जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया वो सिंपली इसका और इसका मिड पॉइंट हो गया। यहाँ से परपेंडिकुलर ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है तो ये मिड पॉइंट है। तो जो पॉइंट हमको फाइंड करना था फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो अगर अब हम इस डायग्राम से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बेसिकली इसका मिड पॉइंट है। मतलब आपका आंसर सिंपली हो जाएगा a cos अल्फा प्लस a cos बीटा बाई 2, a sin अल्फा प्लस a sin बीटा बाई 2। इसको हम फर्दर चाहे तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a कॉमन लेके cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दें, इसमें a कॉमन लेके sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बट ये हमारा आंसर हो गया। तो है ना, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेसिफिक था, इसमें ये चीज़ ऑब्जर्व करने वाली थी कि इन दोनों पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल है, तो यहाँ पे बेसिकली एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसा बनेगा। और अब अगर हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो बेसिकली इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन एक बार खुद से एक बार फिर से सोच लीजिए, है ना, कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। ठीक, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी अभी क्लियर हो गया होगा सबको। तो अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज में हम लोगों ने सफिशिएंट क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो अब फॉस्टर में इस हेडिंग के अंदर अब जितने भी क्वेश्चंस हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज में, वो वाले क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक, अब इस लेक्चर में अभी नया टॉपिक नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो फिर काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में ही फिर अगला टॉपिक हम लोग इसके बाद स्ट्रेट लाइंस का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर फिर इसको हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।